Good morning, students. This is chemistry period. Okay, and today we have to learn these two sums which are given in exercise on page number 43. ये दो sums हमें करने हैं today of lesson number 3 atoms and molecules. Okay, see, we read the first question. A 0.24 gram sample of compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. Calculate percentage composition of the compound by weight. हमें क्या निकालना है? Percentage composition of compound. C. First of all, the compound का weight दिया हुआ है हमें 0.24 gram. It is a weight for compound and which is containing the compound which containing oxygen and boron. कंपाउंड में क्या है? ऑक्सीजन है और बोरॉन है. यहाँ पे हमें स्पेशली दिया हुआ है 0.096 ग्राम ऑफ बोरॉन दिया हुआ है एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है. इट इज़ टोटल वेट ऑफ कंपाउंड. See here how to solve this type of sum. So first of all we have given here a total weight, that is a total mass of compound. If any compound it is 0.24 means क्या होगा? ये उसका कंपाउंड का टोटल मास होगा. सेकेंड जो दिया हुआ है हमें दैट इज़ अ 0.096 इट इज़ अ मास ऑफ बोरॉन एंड 0.144 इट इज़ अ मास ऑफ ऑक्सीजन. ये सेपरेटली दिया हुआ है. सो हमें निकालना है परसेंटेज और कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड. सो फर्स्ट हाउ टू सॉल्व दिस. फर्स्ट हम क्या करेंगे? टोटल सो गिवन में लिखेंगे गिवन डेटा, दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ कंपाउंड. ओके, टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो है वो है 0.24 ग्राम. दैट मीन्स दिस total mass of compound, that is a 0.24 gram. Okay, now mass of carbon in it, mass of boron, sorry, जो बोरॉन का मास दिया हुआ है वो हम लिखेंगे 0.096 ग्राम. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कंपोजिशन बाय वेट. फर्स्ट बोरॉन को निकालेंगे सेपरेटली. उसके बाद में हम सेम कंपोजिशन परसेंटेज में कंपोजिशन बाय वेट ऑक्सीजन का सेपरेटली निकालेंगे. ओके, फर्स्ट परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ बोरॉन. सो उसका फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर दिस मास ऑफ बोरॉन अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100. 100 मीन्स क्या होगा? हम इसके परसेंटेज निकाल रहे हैं. 100 मीन्स दैट मीन्स इट इज़ अ परसेंटेज. ओके, सो हमें बस ये दोनों का कैलकुलेशन करके जो भी वैल्यू आएगी उसे हम परसेंटेज में लिख लेंगे. ओके, मास ऑफ बोरॉन एज वी नो, मास ऑफ बोरॉन क्या है हमारे पास यहाँ पे? 0.096 जो है हमारा मास ऑफ बोरॉन है. सी 0.096 ये हमारा मास ऑफ बोरॉन है और 0.24 दैट मीन्स द टोटल मास ऑफ कंपाउंड. टोटल मास ऑफ कंपाउंड जो दिया हुआ है 0.24. इसका कैलकुलेशन करेंगे. सो वी गेट द वैल्यू 40 एंड वी राइट इन परसेंटेज दैट इज़ 40%. ओके, हमारा फाइनल आंसर आएगा 40%, विच इज़ एग्जैक्टली द परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ बोरॉन को निकल गया. अभी हमें निकालना है ऑक्सीजन का. सो हाउ वी कैलकुलेट फॉर ऑक्सीजन? सो वी नो द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द कंपाउंड. कंपाउंड में ऑक्सीजन का मास क्या दिया हुआ है? 0.144 ग्राम. सेम यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पे हमने क्या निकाला? परसेंटेज कंपोजिशन बाय वेट ऑफ बोरॉन एंड हियर वी calculate the percentage composition by weight of oxygen. Same formula here also. Mass of oxygen instead of boron we have write here mass of oxygen. Same divide by total mass of compound. यहाँ पे भी total mass of compound है same into 100. ये हम निकाल रहे परसेंटेज. So 0.144 and 0.24 it is a total mass of compound and percentage. एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वी गॉट अ फाइनल वैल्यू दैट इज़ अ 60%. हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो 60%. सो हियर फ्रॉम क्लियरली वी कैन से दैट 40% इट इज़ मास ऑफ बोरॉन. जो कंपाउंड जो भी होगा उसका
परसेंटेज जो वेट है बोरॉन का वो 40% है एंड 60% इज ऑफ द ऑक्सीजन. ओके, सी द कंपाउंड इज मेड अप ऑफ ओनली बोरॉन एंड ऑक्सीजन विच इज़ अ बोरॉन का है 40% एंड ऑक्सीजन का है 60% एंड बोथ मेक द 100%. 100% कंपाउंड में 60% ऑक्सीजन का जा रहा है एंड 40% it is a boron. Okay, now let's move to next problem which is given on page number 43. Okay, see here we read this next sum. When 3.0 gram of carbon is burned in 8.00 gram of oxygen, जब हम 3 ग्राम कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में बर्न करते हैं देन वी गॉट 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, what mass of carbon dioxide is formed when 3.00 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? So यहाँ पे हमें क्या पूछा है, which law is proved here? Okay, see this is here the exactly this sum is. Okay, now how to find this? First upon the carbon is reacted with oxygen and to get the carbon dioxide. First, let us write the reaction taking place here. Which reaction is taking place? Carbon is reacted with oxygen and to get the carbon dioxide. Okay, as per the given condition, when जो दिया हुआ कंडीशन है 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. जब 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न होता है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में तो हमें क्या मिलता है 11.00 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. सी 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गॉट द 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज अ रिएक्टेंट एंड दिस इज अ प्रोडक्ट. रिएक्टेंट में क्या है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वेट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 11 ग्राम. सो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन. सी द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8 ग्राम and mass of carbon it is 3 gram. Okay, see 3 gram plus 8 gram that means we got a 11 gram that is a carbon dioxide which is on a product side. ये कहाँ कौन सी साइड पे है प्रोडक्ट साइड और ये रिएक्टेंट साइड में है. ओके, नाउ सी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इसमें क्या हो जाएगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. इसकी हम एडिशन करेंगे तो 11 ही आएगा और यहाँ पे भी 11 है. दैट मीन्स टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट. सो विच लॉ इज प्रूव्ड हियर? देयरफॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज प्रूव्ड हियर. यहाँ पे कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. विच लॉ इज प्रूव्ड हियर? The law of conservation of mass is proved, exactly proved here. Why? Because the reactant mass of in this law the mass of reactant is exactly equal to the mass of product. इसमें क्या होता है ये लॉ में जो भी रिएक्टेंट का मास होता है वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए प्रोडक्ट के मास में. सो दैट दिस लॉ इज प्रूव्ड हियर. ओके, सो अप टू दिस वी हैव फिनिश्ड. And up to this also our lesson is also finished. Okay, in next class we will start our lesson number last lesson, that is carbon compound. That means I am okay. Last lesson name for the last lesson is the structure of the atom. Last lesson that is chapter number 4 जो है हमारा structure of atom. So in next class we will discussing this chapter. Okay, and also
at the end of our syllabus, when we finish our syllabus, one more time हम अपना चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे. ओके, सो हियर अप टू वी स्टॉप. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आस्क मी.